भारत आज कुछ वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। कुछ वैकेंसीज एक्स पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड पर्सन के लिए वैकेंसीज है। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह की अपडेट ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहेगी। तो पहले वैकेंसीज है उत्तर प्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय सैफई इटावा की ओर से, और यहाँ पर अलग अलग टाइप की वैकेंसीज है और हर तरह जिस तरह हर वैकेंसीज में पूर्व सैनिकों को रिजर्वेशन दिया जाता है उस तरह भी यहाँ पर दिया जाएगा। अलग अलग टाइप की आपको पोस्ट मिलेगी। बेसिकली एमसी यानी मेडिकल ग्राउंड के जो भी पूर्व सैनिक है इन वैकेंसीज को देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ पोस्ट हैं जो कि सभी पूर्व सैनिक और पूर्व पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए है। और यहाँ ये देख सकते हैं आप लोग असिस्टेंट सिक्योरिटी अफसर। यहाँ पर जो सैलरी है लेवल 8 के अंतर्गत 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये, 40 साल मैक्सिमम है। और 3 वैकेंसीज पूरी रिजर्व करके रखी गई है। डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। जो भी आर्मी के पर्सन है, रिटायर्ड पर्सन का मेरा मतलब है, तो जो आपके पास सर्टिफिकेट है डिफेंस का दिया हुआ उसकी बेस पे भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डिग्री माना हुआ है। कुछ हाइट वगैरह यहाँ पे दी गई है। 175 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है। हिल एरिया को चेस्ट 81 + 85 फुला करके 5 सेंटीमीटर ठीक ठाक होनी चाहिए यहाँ पे। बाकी यहाँ पर जानकारी दी गई है। और ये वैकेंसीज है आर्मर्ड पर्सनल के लिए। और साथ में जो रैंक है द रैंक सूबेदार और इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सिविल पब्लिक पैरामिलिट्री फोर्सेस, यानी कि आर्मी का यानी डिफेंस का सूबेदार रैंक होना चाहिए, आर्मी का सूबेदार रैंक, एयरफोर्स नेवी इक्विवेलेंट, और साथ में जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनमें इक्विवेलेंट रैंक आपके पास मिलना चाहिए। यहाँ पे कुछ उसकी जानकारी और भी दी गई है, तो उसके बारे में आप इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। कुछ फीस वगैरह है तो उसको भी यहाँ पर आप डिटेल्स जानकारी में ले सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए आपको अप्लाई करना होगा। दूसरी जो वैकेंसीज है उत्तर प्रदेश की ओर से निकाली गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से टोटल वैकेंसीज 921 निकाली गई है, जिसमें कि पूर्व सैनिकों के रिजर्वेशन दिया जाएगा। और यहाँ पर 3 टाइप की वैकेंसीज आपको मिलेगी, गोपनीय विभाग में, लिपिक विभाग में और लेखा विभाग में। समूह गौ के अंतर्गत है। सैलरी यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैक्सिमम जो सैलरी यहाँ पर दी जा रही है पे बैंड के अंतर्गत 35,400 रुपये 1,24,000 तक। और जो ये जो है गोपनीय है, पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, दूसरा पुलिस निरीक्षक लिपिक के 29,200 रुपये से 92,300 तक। और सेम यहाँ पर लेखा के लिए भी है। ये वैकेंसीज एसआई की रहने वाली है। वैकेंसीज का डिटेल यहाँ पे बताया गया है। आरक्षण के बारे में डिटेल से यहाँ पे बताया गया है, कितनी कितनी वैकेंसीज आरक्षण वाइज यहाँ पर है। ऑनलाइन के माध्यम से 7 जनवरी से लेके शुरू हो गया और 28 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। 30/1/2024 को इसका जो शुल्क देने का डेट है, या फिर आप संशोधन करना चाहते हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। ऑल इंडिया से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन है पूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश को ही, उत्तर प्रदेश के जो है उनको दिया जाएगा। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताया गया है यहाँ पे कि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, लेकिन कंप्यूटर की स्पीड भी यहाँ पे होनी चाहिए आपके पास, जो कि पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए है। दूसरा जो पुलिस उप निरीक्षक लिपिक के लिए है, यानी क्लरिकल के लिए है, इसके लिए भी स्नातक डिग्री आपके पास आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट के बेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी आपकी जो कंप्यूटर स्पीड है वो यहाँ पर बताई गई है हिंदी और इंग्लिश में। तीसरी जो वैकेंसीज है निरीक्षक लेखा के लिए, इसके लिए BCom होना चाहिए। और बाकी जो और जानकारी यहाँ पर बताई गई है। इन वैकेंसीज़ के लिए आपके पास जो है कंप्यूटर में O लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए। उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। हर किसी वैकेंसीज में टेस्ट किस तरह से होगा उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। सामान्य हिंदी कंप्यूटर ज्ञान 100 अंकों का होगा। सामान्य जानकारी सामयिक विषय 100 अंकों का। उसके अलावा संख्यात्मक मानसिक योग्यता प्रश्न 100 अंकों के। और जो रीजनिंग है वो भी यहाँ पर 100 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर एक बताया गया है कि जो लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय में 35% लाना जरूरी है और टोटल 40% होना चाहिए कम से कम, नहीं तो आपको आगे के प्रोसेस के लिए
नहीं लिया जाएगा। कुछ शारीरिक जो है उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। हाइट वगैरह के सभी के लिए 163 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के लिए सिर्फ 156 सेंटीमीटर है और चेस्ट भी 77 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर कुछ कम किया गया है, तो उसको भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप लोग। यहाँ पर आप लोग भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो परसेंटेज है 5% है। उसके अलावा यहाँ पर 3 साल की छूट दी जाती है। टोटल एज जो है उससे आपने जितनी सर्विस की है उसको माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ और भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऑनलाइन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है uppb.gov.in के माध्यम से। वैकेंसीज है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया है और ये अभी इनिशियल बेस पे है। आपको कुछ ही दिनों में ऑफिशियल वेबसाइट पर रेलवे की अलग अलग जोनों पर वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन दिखाई देगा। यहाँ पर हालांकि वैकेंसीज बहुत कम है, 2500 या फिर 2200 के करीब वैकेंसीज बताई जा रही है और ये वैकेंसीज जो है एसआई और कांस्टेबल दोनों पदों की रहने वाली है। यहाँ पर इसकी डिटेल्स में बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे फिजिकल होगा, किस तरह से यहाँ पर डिटेल्स रहेगा और यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं कि 10% वैकेंसी जो है एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रहेगी। यहाँ पर जो होगा क्या क्या प्रोसेस होगा, जो इसमें सबसे पहले जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि रेलवे खुद करवाएगी, इस बार रेलवे खुद करवाएगी। उसके अलावा जो है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा जो कि आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा किया जाएगा और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा जो वेरिफिकेशन शैल बी कंप्लीटेड आफ्टर पीईटी और पीएमटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पर जो पोस्ट रहेगी जिसमें कि सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ, आरपीएसएफ और कांस्टेबल की वैकेंसी रहने वाली है। यहाँ पर जो वैकेंसी रहेगी 4 रीजन में रहेगी और रीजन के अंतर्गत जोन दिए गए हैं तो उसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसमें कि आप देख सकते हैं ईस्टर्न जोन के अंतर्गत ईआर, ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ईस्टर्न नॉर्थर्न फ्रंटल रेलवे और साउथर्न ईस्टर्न रेलवे, इस तरह से वेस्टर्न जोन, नॉर्थ जोन और साउथ जोन। हालांकि वैकेंसी यहाँ पे काफ़ी कम है लेकिन फिर भी जो भी वैकेंसीज है वो मैं यहाँ पर आपको डिटेल्स उसकी बताने वाला हूँ। और यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रहेगा उसकी जानकारी भी दी गई है। सबसे पहले सिटीजन मस्ट इंडियन होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया कि सब इंस्पेक्टर के लिए जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट मांगा गया है और यहाँ पर जो एज मैक्सिमम रखी गई है 25 है। उसके अलावा कांस्टेबल के लिए जो एज जो एजुकेशन है 10th पास रखा गया है और एज यहाँ पर 25 है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए जो भी पूर्व सैनिक अप्लाई करना चाहते हैं वो जो है डिफेंस का जो सर्टिफिकेट है उसके बेस पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी पूर्व सैनिकों को यहाँ पर छूट दी जाएगी, जिस तरह से दी जाती है उसकी जानकारी भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं जिसमें डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं इसके बारे में स्पेशल जो प्रोविजन है एक्सेसमैन के लिए। और यहाँ पर जो फिजिकल मेजरमेंट होगा वो किस तरह से होगा, अनरिजर्व ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर चेस्ट है। उसके अलावा जो भी ST/SC OB के हैं 160 सेंटीमीटर उनके लिए हाइट है। चेस्ट में भी कुछ कम है, देख सकते हैं आप लोग। और जो भी गोरखा, गढ़वाली, मराठी या फिर डोगरा हैं तो उनको यहाँ पर कुछ छूट दी जा रही है और भी यहाँ पर कैटेगरी दी गई है। बाकी आपको कुछ दिनों में इसकी जो डिटेल्स नोटिफिकेशन वो देखने को मिलेगी कि किस तरह से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है और कब से अप्लाई करना होगा। सब इंस्पेक्टर के लिए जो टाइम यहाँ पर आपको दिया जाएगा, पेपर जो होगा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिक और जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से लेकर के 120 क्वेश्चन होंगे। कांस्टेबल का भी सेम पेपर होगा। पेपर में जो डिफरेंस होगा, कांस्टेबल का जो पेपर होगा वो सरल होगा और जो एसआई का होगा वो थोड़ा हार्ड हो सकता है। बाकी यहाँ पर किस सेक्शन से कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। और 1600 मीटर रन होगा जिसकी जानकारी भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। 6 मिनट 30 सेकेंड में जो है सब इंस्पेक्टर के लिए दौड़ लगानी होगी, जबकि कांस्टेबल के लिए 5 मिनट 45 सेकेंड है। 800 मीटर की भी यहाँ पे डिटेल्स दी गई है। लॉन्ग जंप, हाई जंप की भी डिटेल्स यहाँ पर जो है जानकारी
दी गई है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, एक्सेसमैन को यहाँ पर दौड़ नहीं लगानी है, कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। एक्सेसमैन शैल बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में उनको जो है दौड़ नहीं लगानी है, उनको कुछ नहीं करना है, ना उनको जंप करना है, सिर्फ उनको अपना मेजरमेंट करना होगा, शरीर का लंबाई, हाइट वगैरह उसको यहाँ पर चेक करना होगा। बाकी यहाँ पर और इसके बारे में जानकारी भी दी गई है, चेक कर सकते हैं आप लोग कांस्टेबल का किस तरह से रहने वाला है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी डिटेल्स जो वैकेंसी से संबंधित है आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो ये थी जानकारी, अभी तक इतना ही। जय हिंद।